कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की हैसियत से फिलहाल काम कर रहा हूँ। सबसे पहले जो है अब तक जो हमारे बड़े बात किए हैं तो उसके अंदर आपके सामने बात आई है, बहुत सारी बातें आई हैं हमारे बागवान बिरादरी की हिस्ट्री के बारे में और किस तरीके से तालीम की अहमियत और तालीम क्यों ज़रूरी है, तमाम चीज़ें बातें आई है। मैं सिर्फ जो है आज के मीटिंग का जो एजेंडा है और अभी रिसेंटली जो कर्नाटक के अंदर बागवान बिरादरी के एतबार से जो नए जो है अपडेट्स हुए हैं उसके बारे में मैं इंशाल्लाह आपके सामने पेश करने की मुख्तसर वक्त में कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो है अगस्त 18 तारीख को बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ ऑल ओवर कर्नाटका के अंदर कि सितंबर 22 तारीख से अक्टूबर 31 तक जो है बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की तरफ से ऑल ओवर कर्नाटका जो है सोशियो एजुकेशन सर्वे होने वाला है। तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बागवान बिरादरी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, तालुक और गांव लेवल के जो कमेटी रजिस्टर्ड है वो लोग एक मेमोरेंडम भेजे थे बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को कि बागवान बिरादरी बैकवर्ड कितनी है और इसको जो है रिजर्वेशन क्राइटेरिया में इंक्लूशन की कितनी सख्त ज़रूरत है। एक 2 पेज मुश्तमल जो है वो एक ड्राफ्ट और मेमोरेंडम थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके ताल्लुक से 2 साल से पहले ये काम मैंने शुरू किया था। एक रिसर्च आर्टिकल लिखा था मैं 2011 सेंसस के बेसिस पर बागवान बिरादरी की प्रेजेंट स्टेटस क्या है और कर्नाटका के अंदर इस कम्युनिटी को एजुकेशन बैकवर्डनेस और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और सोशल बैकवर्डनेस के बेसिस पर हमें जो है कैटेगराइजेशन मिलना चाहिए। 2B में तो हम लोगों को मिल रहा है मगर जो है कैटेगरी 1 हो या कैटेगरी 2A के अंदर मिलना चाहिए। इस तरीके से 2 साल पहले मैं एक रिसर्च आर्टिकल बनाकर वो शेयर किया था पब्लिक डोमेन में। तो उस वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे ऑल ओवर कर्नाटका के अंदर बागवान बिरादरी के अलग अलग गांव और तालुक डिस्ट्रिक्ट लोग मेरे कांटेक्ट किए थे और एक राय दिए कि आप एक ग्रुप बनाओ ताकि जो भी आप इस तरीके से रिसर्च करते हैं और डाटा बेसिस के ऊपर मालूमात निकालते हैं वो लोगों तक पहुंचते रहे। तो उनके मशवरे पर मैं 2 साल पहले एक ग्रुप बनाया था कर्नाटका बागवान कम्युनिटी बोल के और उसके अंदर उस टाइम में जो मुझे कांटेक्ट में आए थे उन लोगों को ऐड करके मुसलसल जो है कम्युनिटी रिलेटेड, माइनॉरिटी कम्युनिटी रिलेटेड, मुस्लिम कम्युनिटी रिलेटेड और बागवान कम्युनिटी के रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट की तरफ से हो या डाटा जो भी रहता है वो मैं स्टडी करके उसको डालते रहता था ग्रुप के अंदर। मगर उतना खास रेस्पॉन्स कम्युनिटी की तरफ से नहीं आया। मगर जब इस साल अगस्त के अंदर जब बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की तरफ से ये जो जियो ऑर्डर आया उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह काम तेजी से होना शुरू हुआ। और इससे पहले जो हमारे बड़े काम कर चुके थे कर्नाटका राज्य बागवान अभिवृद्धि संघ, तो उस टाइम के बड़े जिम्मेदार कौन थे उन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट कलेक्ट करना शुरू किया। उसके बाद बादामी के जनाब शौकत अली साहब सौदागर है और जनाब एमबी सौदागर साहब केपीसीसी वाइस प्रेसिडेंट कलागी के और गुलबर्गा के इलियास शेख साहब हैं। इस तरह अलग अलग जो जिले और तालुक लेवल के जो जिम्मेदार हैं और कमेटी वाले हैं उन लोगों से मैं रब्ता करना शुरू किया कि इसके बारे में हमें करना है क्योंकि अच्छा मौका है। खुद गवर्नमेंट जो है सर्वे कर रही है तो इस मौके को हमें गनीमत समझकर जो है इसको इस्तेमाल करते हुए हमारे कम्युनिटी के अंदर ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस करना है। क्योंकि कर्नाटका स्टेट बैकवर्ड कमीशन जो है एक गवर्निंग इंस्टीट्यूशन है, वो 10 साल में एक मरतबा जो है वो सर्वे करते हैं। वो उनकी जिम्मेदारी है कि 10 साल में एक मरतबा सर्वे कर सामाजिक और जो है एजुकेशन और इकोनॉमिक पूरे कर्नाटक के सिटीजन की क्या हालत है इसको स्टडी करके वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तो ये उनकी जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से जब मैं डाटा रिसर्च करना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर ये सारे बातें सामने आई। 1975 से लेकर जो है 2018 तक जो लास्ट कांतराज का सर्वे हुआ है हर बार जो है बागवान कम्युनिटी लिस्टिंग में आ रहा है। यानी गवर्नमेंट को मालूम है कि एक कम्युनिटी ऐसी है मुसलमानों के अंदर वो बैकवर्ड है, मगर कैटेगराइजेशन के आने के अंदर जो है ना गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है और कम्युनिटी की तरफ से जितने भी कोशिशें हुए थे उसके अंदर जो है हमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो 1975 से लेकर अब तक जो है जितने भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स आए हैं, लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑर्डर जो है 2002 में आया, उसके अंदर जो है फूलमाली बोल के एक कम्युनिटी है और फुलारी बोल के एक कम्युनिटी है। ये कम्युनिटीज को जो है कैटेगरी 1 और 2A के अंदर जो है इंक्लूड किया है। ये जियो ऑर्डर है 2002 का। तो इसके अंदर फूलमाली है और जो है कैटेगरी 2A के अंदर फुलारी है,
मगर बागवान कम्युनिटी इसके अंदर नहीं है। तो ये सेंट्रल नेशनल बैकवर्ड कमीशन जो है, जिस तरह कर्नाटक का बैकवर्ड कमीशन है, इसी तरह ऑल ओवर इंडिया का भी नेशनल क्लासेस बैकवर्ड कमीशन है। तो वहां पर जब मैं डेटा रिसर्च किया तो उसके अंदर जो है 93 से जो है बागवान कम्युनिटी और फूलमाली कम्युनिटी उसके अंदर मेंशन है। सीरियल नंबर 177 के अंदर फूलमाली बोल के पहले है, उसके बाद बागवान BHE-BAN, उसके बाद बागवान BHE-WAN, इस तरीके से सीरियल नंबर 177 में मेंशन है। तो इसके लिए कर्नाटका के अंदर भी जब मंडल कमीशन 1990 के अंदर इनिशिएट हुआ, उसके बाद 1993 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि जितने भी स्टेट में बैकवर्ड क्लासेस कमीशन नहीं बनी है वो कमेटी को गठन करना है और अपने स्टेट के अंदर जो भी कम्युनिटी बैकवर्ड है उनको आइडेंटिफाई करके क्राइटेरिया के अंदर लाना है। तो 93 के अंदर कर्नाटका के अंदर वो काम शुरू हुआ। उसके अंदर जो है एक कमीशन बनी थी, उन्होंने जो है बागवान कम्युनिटी के अंदर जो है बैकवर्डनेस क्या है ये मालूम करने के लिए कर्नाटका के अंदर खासकर बीजापुर, बागलकोट, गुलबर्गा, हुबली धारवाड़, इस तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को विजिट करके एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट किए थे। उसके बाद जो है 1996 से लेकर 2009 तक क्या क्या कार्यवाही हुई गवर्नमेंट के साथ, क्या मेहनतें हुई, वो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों को मालूम है और BN जायलर सर भी आपको उसके बारे में बताए हैं। अभी आगे हमें क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजीज को हमें अपनाना है ताकि